एक्सेल में हमने एक्सेल स्टार्ट किया, तो आज मैं इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी आपको। तो आपको पता चलेगा एक्सेल का हम क्या यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। एक्सेल में हम बहुत सारा वर्क कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये मैंने एक्सेल स्टार्ट किया है, तो इसमें आ रहा है ब्लैंक वर्कबुक और बहुत सारे बने हुए आ रहे हैं कुछ ट्यूटोरियल्स, देख सकते हैं। मैं इसको दिखाती हूँ आपको। फ़ोटो कैलेंडर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सेल में बनी हुई आ रही हैं। और मंथली बजट हो गया, हाउस का, कंपनी का, रिपोर्ट हो गई, स्टूडेंट शेड्यूल हो गया, होम इन्वेंट्री हो गया, डेली वर्क शेड्यूल हो गया, सेल्स इनवॉइस ट्रैकर हो गया, कोई इनवॉइस हो गया, एक्टिविटी हो गई, वेडिंग बजट ट्रैकर हो गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली क्या होता है, एक्सेल हम यूज़ क्यों करते हैं आप वो समझिए। एक्सेल का यूज़ करते हैं हम चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ठीक है। हम मैनेज करते थे पहले मैन्युअली, रजिस्टर में आपने देखा होगा। अगर मैं एक घर की बात करूँ तो घर में सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम एक बजट बनाते हैं, ठीक है। तो वो तो हो गया पेन पेपर पे वर्क, ठीक है। बट उसमें क्या है, कैलकुलेशन करेंगे, कभी गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। तो एक्सेल हमें फैसिलिटी देती है कि हम खुद, फैसिलिटी देता है बेसिकली, अपना एक डेटा बना लें, एक बार एक फ्रेमवर्क तैयार कर लें और हम उसको यूज़ करें। उससे हमारे लिए बस एंट्री करनी होती है और हमारा डेटा एक साथ कलेक्ट हो जाता है। हम आज से 1 साल पुराना बजट भी देख सकते हैं आप अपना, मतलब कि घर में आपने इस मंथ कितना खर्चा किया उससे पहले, तो इसमें बने हुए भी फॉर्मेट्स हैं, आप खुद का भी फॉर्मेट बना सकते हैं। उसके अलावा क्या एडवांटेज है, ऑफिस का तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑफिस में हम कहाँ कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं, किस चीज़ पे कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें उसके लिए, मतलब बजट किसी भी चीज़ के लिए बनाया जा सकता है, चाहे वो ऑफिस हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हो, घर के लिए हो, या एक होता है शेड्यूल। आज के टाइम में क्या होता है, हमारा जो शेड्यूल है वो डे टू डे बिजी होता जा रहा है। आपको अपॉइंटमेंट देनी है, कभी किसी से बात करनी है, कुछ क्वेरीज हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए काफ़ी सारे फॉर्मेट्स इसमें बने हुए हैं। अदरवाइज़ आप अपने अकॉर्डिंग ब्लैंक शीट पे एक फॉर्मेट बना लीजिए एज ए टेम्पलेट, उसे सेव कर लीजिए और उसको रीयूज़ कीजिए। तो एक्सेल हमें ये सारे बेनिफिट देता है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी। एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारा वर्क है। एक्सेल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम उसके मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे इसमें हमने लिया ब्लैंक वर्कबुक, मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख पा रहे होगे। अभी मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ थोड़ा सा, कि ये हमारा एक्सेल है, कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। तो इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इसको सेव करने की, तो मैं फाइल पे जाऊँगी, सेव करूँगी, ब्राउज़ किया मैंने, मैं कोई लोकेशन लूँगी जहाँ मैं इसको सेव करूँगी। अभी आप देखेंगे इसको आएगा वो डेटा सेव करने की लोकेशन। तो जैसे सपोज मैंने डेस्कटॉप किया, अब इसको एक नेम देना है, तो देख सकते हो आप फाइल नेम आ रहा है बुक 1 और सेव एज टाइप आपको क्या रखना है, एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। तो आप सेव कर दोगे इसे, तो ये बुक 1 के नाम से सेव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इसका एक्सटेंशन क्या होता है। इसका एक्सटेंशन होता है .xls, ठीक है। ये एक्सेल का एक्सटेंशन होता है, क्योंकि अगर आपको डॉक्यूमेंट को डिफ्रेंशिएट करना हो तो उसके एक्सटेंशन से और उसके लोगों से आप, मतलब बेसिकली जो उसकी इमेज है उससे आप पता लगाते हो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। 2007 से पहले एक्सेल का एक्सटेंशन .xls था, ठीक है, बिफोर 2007। अगर मैं बात करूं 2007 से अब तक, इनकी अब तक 90 जो भी ऑफिस आ गए हैं, तो अब हमारा एक्सटेंशन है XLS एक्स। XLS तो है ही, एक्सेल का एक्स का मतलब होता है एक्सटेंडेड वर्जन, ठीक है, से स्टार्ट हुआ है अब तक, ठीक है। अब तो करेंटली यही इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एक्सेल में। अब बेसिक समझते हैं कुछ चीज़ें। जब हम एक्सेल की शीट लेंगे, जैसे हमने सेव कर दिया, तो आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही शीट आ रही है। पहले के अगर आप फॉर्मेट देखोगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स आती थी। अब मुझे एक्सेल में बहुत सारा डेटा मैनेज करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, शीट को एक नेम दे सकती हूँ। मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे लिखा डेटा, ठीक है। यहाँ मैं लिख सकती हूँ बेसिक डेटा, ठीक है। तो इस तरह मैं एक्सेल का डेटा बना सकती हूँ। मैंने एक हेडिंग दे दी बेसिक डेटा। अब मुझे एक और शीट ऐड ऑन करनी है, मैं प्लस पे क्लिक करूँगी। सपोज़ मुझे यहाँ पाइवट टेबल बनाना है, तो मैं इसका नेम रख दूँगी पाइवट टेबल। तो इस तरह मैं अलग अलग शीट्स बना सकती हूँ। मैं बेसिक डेटा पे वापस आ जाती हूँ, ठीक है। तो हम बेसिक डेटा बनाएंगे। उसके बाद
अब हम देखते हैं एक्सेल पे बिल्कुल स्टार्टिंग से, आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको कुछ नहीं आता, तो आज हम सिर्फ इतना बताएंगे कि कैसे वो किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ राइट किया 1, अब मुझे पूरी शीट पे 1 ही चाहिए, मतलब मुझे 10 जगह 1 चाहिए। तो हमारा मैनुअली हम कैसे करते हैं, 1 के बाद 1 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर हम ज़्यादा टाइम्स लिखना है। तो अभी मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। आप एक्सेल में क्या बेनिफिट है, आपने 1 राइट किया, आपको पूरी कॉलम में 1 चाहिए, आप देखो यहाँ पे गए, इसको ऐसे करके ड्रैग कर दिया, तो हर प्लेसेस पे क्या आ जाएगा, सेम नंबर लिखा हुआ। ठीक है। दूसरी चीज़ से ज़्यादातर हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने लिखा 1, फिर लिखा मैंने 2, मतलब मुझे एक सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप लोगों की एंट्री कर रही हूँ मैं, तो मुझे पता होना चाहिए ना मेरे कितने स्टूडेंट हैं। तो एग्जांपल मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, देन मैं क्या करूँगी, दोनों को, इसको ध्यान से समझना, पहले 1 लिया और 2 लिख दिया, मतलब एक पैटर्न अगर मुझे बनाना है तो पहले पैटर्न के लिए दोनों लाइन लिख दी, फिर 1 लिखा, फिर शिफ्ट के साथ पेज डाउन किया। जैसे ही मैं शिफ्ट के साथ पेज डाउन करूँगी तो दोनों मेरे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। देन मैं उसे क्या कर दूँगी, इस तरह से ड्रैग, चाहे मैं कितना भी ड्रैग कर दूँ वो पूरा नंबर आ जाएगा, सीक्वेंस आ जाएगा। तो ये चीज़ आप एक्सेल में कर सकते हो। अभी तो सोचो मैंने 10 के लिए किया है, मैं 100 के लिए बस एक बार ड्रैग कर दूँगी, देन पूरा डेटा आ जाएगा। नेक्स्ट है, मुझे कोई टेबल लिखनी है, जैसे सपोज़ 5 की टेबल लिखनी है, 5 लिखा, 10 लिखा, 5 को सिलेक्ट किया, देख सकते हो शिफ्ट के साथ पेज डाउन करना है, बस आप इसको याद रखिए। देन इसको क्लिक करेंगे तो हम 5 की पूरी टेबल बना सकते हैं। हमें 10 की टेबल बनानी है, 10 लिखा, 20 राइट किया, तो आप देख सकते हो शिफ्ट के साथ पेज डाउन करना है और पूरी टेबल ड्रैग हो जाएगी। उसके बाद ठीक है, मुझे क्या करना है, इस तरह से मैं कोई भी सीरीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती हूँ, जो उसमें फैसिलिटी है। मैंने कोई मंथ लिखा, ठीक है, उसके बाद इसमें मैं पूरे मंथ ड्रैग कर सकती हूँ। ठीक है। अगर मुझे मंथ शॉर्ट में लिखने हैं तो मैंने शॉर्ट में लिखा, फिर इस पर क्लिक किया, फिर आप देख सकते हो, फिर मैंने ड्रैग किया इस सिंबल्स के साथ, तो मंथ्स शॉर्ट में आ गए। ठीक है। सेम एज मैं क्या कर सकती हूँ, वीकडेज, वीकडेज कैसे, जैसे मैंने लिखा संडे, ठीक है, उसके अलावा यहाँ से क्लिक किया, आ गया, पूरा डे लिख दिया। अब मुझे ये चीज़ स्मॉल में करनी है, मैंने संडे लिखा, चाहे आप संडे से स्टार्ट करो चाहे मंडे से, स्मॉल में कैपिटल में। ठीक है। तो ये तो कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें थी जो इसमें एक्सेल में हम बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाती हूँ। मैंने इसका नेम दे दिया रोज़। अब मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ, आपको ये भी आराम से दिख जाएगा। ये देखो, अब ये चीज़ समझो, एक्सेल में ये जो है 1 2 3 ये तो रोज़ हैं, ABCD क्या है, कॉलम। अभी मैं किस पर हूँ, फर्स्ट रो पे, अब मैं किस पे आ गई, सेकंड पे, अब मैं किस पे आ गई, 6 पे। तो इस तरह इसमें कितनी रोज़ हैं, शीट तो आपने देख ही लिया, यहाँ पे हम ऐड ऑन कर सकते हैं, मल्टीपल, लिमिट नहीं, काफ़ी हद तक की जा सकती है। अब मैं बात करूँ कितनी रोज़ हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, पहली रो पे हूँ, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करूँगी, पेज डाउन वाला, तो मैं लास्ट रो पे आ जाऊँगी, मतलब वो ये इस शीट की सबसे लास्ट रो है। अभी इसकी क्या फिगर है, 10,48,576, यानी कि मुझे लास्ट रो पे आना है। तो मैं कैसे आ सकती हूँ, मैं बता देती हूँ दोबारा से। सबसे पहले हम फर्स्ट पे हैं, कंट्रोल प्रेस करिए और कंट्रोल को प्रेस करके ही रखिए, पेज डाउन पर प्रेस कर दीजिए, तो हम लास्ट रो पे आ जाएंगे। अब मैं एक एक करके तो फर्स्ट पे जाऊंगी नहीं, कंट्रोल के साथ पेज अप प्रेस करिए तो मैं फर्स्ट पे आ जाऊंगी। तो आप ये राइट डाउन कर सकते हैं कि कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे, देन रोज़ के लास्ट में पहुंच जाएंगे, कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे, देन फर्स्ट पे पहुंच जाएंगे। उसके अलावा अगर मुझे ये देखना है, ये देखो ये कॉलम्स हैं ABCDE, तो ऐसे कितने कॉलम्स हैं, तो कंट्रोल के साथ आप एंड पे प्रेस करेंगे, देन लास्ट कॉलम पे पहुंच जाएंगे। मैं आपको बता दूं एक्सेल का लास्ट कॉलम है XFD। कंट्रोल के साथ होम पे क्लिक करेंगे, देन आप A कॉलम पे पहुंच जाएंगे। ये मैं लैपटॉप के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है, आपको यही चीज़ डेस्कटॉप में मिल जाएगी।
कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करेंगे, देन XFD ये लास्ट कॉलम है, कंट्रोल के साथ होम प्रेस किया, देन हम फर्स्ट कॉलम पे पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन था कि एक्सेल का स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट। अब हम इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसके आगे का क्या है। बिल्कुल आप बेसिक से एक्सेल स्टार्ट कर सकते हैं।